वीडियो में हम लोग भाषा, लिपि और व्याकरण का जो चैप्टर हम लोगों ने किया था, फर्स्ट चैप्टर, उसका हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहला तुम्हें क्वेश्चन है कि भाषा की परिभाषा बताना है। तो चैप्टर में हम लोगों ने आगे ही देखा है, यहाँ भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझता है। तो ये तुम्हारा भाषा की परिभाषा है, इसी को लिखोगे। अब आएंगे नेक्स्ट में, मौखिक या लिखित भाषा में क्या अंतर है। तो अंतर को दिखाने के लिए हम लोग फिर आ जाएंगे, एक कॉलम बनाओगे। कॉलम में एक साइड में मौखिक भाषा लिखोगे और दूसरे साइड में लिखित भाषा, और उसके बाद नंबर 1 दे करके मौखिक भाषा की तरफ लिखोगे। 1 नंबर, फर्स्ट नंबर दे करके जब कोई मनुष्य हमारे सम्मुख होता है और हम अपने मन के भाव या विचारों को उसके सामने बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। उसी तरह अब आओगे लिखित भाषा के वाले कॉलम में, वहाँ पर नंबर 1 दे करके लिखोगे, जब हम अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। ये तुम्हारा 1 हो गया। अब फिर सेकंड नंबर दोगे मौखिक भाषा की तरफ जा कर के, और वहाँ पर लिखोगे बातचीत के उदाहरण जैसे डालोगे। मौखिक भाषा के उदाहरण बातचीत करना, रेडियो सुनना, भाषण देना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। उसी तरह से फिर लिखित भाषा के कॉलम में लिखोगे पत्र लिखना, पुस्तक पढ़ना आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। तो ये तुम्हारा दोनों के बीच अंतर तुम्हारा स्पष्ट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट में आएंगे, थर्ड क्वेश्चन, लिखित भाषा की क्या विशेषताएं हैं। तो थर्ड वाला नंबर के लिए क्वेश्चन नंबर 3 का लिखित भाषा की विशेषता। तो फर्स्ट पहली विशेषता है कि मन के भाव या विचार को लिखकर प्रकट करते हैं लिखित भाषा में। उसके बाद सेकंड विशेषता में आओगे, यह भाषा का स्थायी रूप होता है। भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है क्योंकि इसके द्वारा विचारों को सदियों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। लिखित रूप होता है ये सेकंड, यहाँ थर्ड लिखोगे, इसके द्वारा विचारों को सदियों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। फोर्थ में आओगे, इसके कारण ही हमारा प्राचीन साहित्य सुरक्षित है। और अंत में आओगे नंबर 4 देकर के प्रत्येक भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है जो लिखित भाषा में जिसका प्रयोग हम करते हैं। तो प्रत्येक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है जिसका प्रयोग हम हिंदी के लिखित भाषा या किसी भी भाषा के लिखित रूप में हम करते हैं। तो ये तुम्हारा थर्ड का आंसर हो गया। अब हम लोग आएंगे सही और गलत बताना है। तो बातचीत करना भाषा का मौखिक रूप है, सही है। फिर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, सही है। भारतीय संविधान में 20 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, गलत है। इसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुआ है। व्याकरण के द्वारा हम भाषा का शुद्ध प्रयोग सीखते हैं, सही है। संकेत भी भाषा के अंतर्गत आते हैं, गलत है। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नीचे दी गई भाषाओं की लिपियां लिखना है। तो पंजाबी, गुरमुखी, संस्कृत, देवनागरी, हिंदी, देवनागरी, बंगाली, बंगला, नेपाल, अंग्रेजी, रोमन, जर्मन, रोमन, उर्दू, फारसी, नेपाली, देवनागरी। नेक्स्ट में हम आएंगे, सही शब्द
से रिक्त स्थान को भरना है। पत्र लिखना लिखित भाषा का उदाहरण है। प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। माँ के द्वारा सिखाई गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। लिखित ज्ञान का भंडार साहित्य कहलाता है। अब हम लोग आएंगे लिखित और मौखिक रूप को यहाँ पहचानना है। सौरभ कविता पढ़ रहा है, लिखित भाषा है। नेहा पत्र लिख रही है, ये लिखित भाषा है। पिताजी किताब पढ़ रहे हैं, ये भी लिखित भाषा है। विशाखा गीत गा रही है, ये मौखिक भाषा है। शिखा फोन पर बात कर रही है, ये मौखिक भाषा है। पिताजी कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, ये लिखित भाषा है। क्वेश्चन नंबर 5 को अपने से कर लोगे। यहाँ पे कुछ भाषाओं को अपने इसमें से ढूंढ करके यहाँ बुक में ही कर लोगे। कॉपी में यानी हिंदी 1 की कॉपी में तुम लोगों को ये 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। यानी ये जो भी क्वेश्चन तुम्हारा दिया है 1st, 2nd एंड 3rd, इसका आंसर तुम्हें कॉपी में लिखना है। और 2nd में आओगे, जो लिपियां भाषाओं और उसकी लिपियों को लिखने के लिए बोला गया है, भाषा दी हुई है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इसको भी कॉपी में करोगे। बाकी को तुम लोग बुक में ही रहने देना। ये 2 क्वेश्चन तुम्हारा कॉपी में कर लोगे। यानी कि फर्स्ट यहाँ पे जो दिया है 3 क्वेश्चंस और यहाँ लिपियाँ। बाय।